जोहार, जय भीम। आज स्वतंत्रता दिवस हम लोग जरूर मना रहे हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या हमारा दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग स्वतंत्र हो गया है? जी नहीं। इस देश के पूंजीपति, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के विधायक, इस देश के सांसद, वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो आजादी इनको मिली है। जितने भी पूंजीपति लोग हैं उसमें से किसी एक के पास भी 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की संपत्ति है। आजादी उन्हें मिली है। एक पूंजीपति है जिन्होंने अपनी पत्नी को 200 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट किया, आजाद वो हुए हैं। हमारे झारखंड के आदिवासी विधायक, सांसद जिनके पास फॉर्च्यूनर और ऑडी जैसे गाड़ी है, आजादी उनको मिली है। लेकिन इस झारखंड, इसी छत्तीसगढ़ में जितने ओबीसी, एससी के लोग हैं आज भी और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इस चीज को पूर्ति करने के लिए विक्रेट कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसके माध्यम से आज इस देश में आर्थिक रूप से हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग एक उद्योग और व्यापार लगाकर इस देश में समानता का अधिकार प्राप्त करें, जिसे उन्हें कभी भी आर्थिक रूप से सोचने की जरूरत नहीं पड़े। आज इस देश में आज भी हमारा दलित और आदिवासी लोग जो है वो कूड़ा उठाता है, साफ सफाई में ध्यान देता है, चाहे वो नगर निगम हो या नगर परिषद हो, हर जगह दलित आदिवासी ही सफाई कर्मचारी बनता है। क्या आज इस देश में आजाद होते हुए भी कभी किसी स्वर्णों ने कूड़ा उठाते हुए देखा है, चपरासी बनते हुए देखा है? नहीं। तो हम कैसे कल्पना करें कि इस देश को आजादी मिल गई है? इस देश को आज भी जातिवाद के अनुसार इसको बांटा गया है। खास करके हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी जितने विधायक मौजूद है, आज अपना समाज पर रखकर, अपना समाज का सर कलम कर अपना फायदा लेने के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्गों का अधिकार, भारत का संविधान हमारी आन बान शान है, उसके साथ खिलवाड़ करने में कुछ देश के चालाक लोगों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि अगर हम जंगल में लगे हुए पेड़ को काटने का काम कर रहे हैं तो उस पेड़ को काटने में अहम योगदान कुल्हाड़ी के उस पेड़ का होता है, जो अगर कुल्हाड़ी से हट जाए तो जंगल कटे से बच जाएगा। वैसे ही इस देश में जितने भी हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी विधायक और सांसद हैं, सबसे ज्यादा अगर भारत के संविधान को और यहाँ आदिवासी, दलित को, शोषितों को, वंचितों को आर्थिक रूप से आजादी, शारीरिक रूप से आजादी नहीं मिलने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि आज जिस विभिन्न पदों पर अधिकतर उच्च पूंजीपति और स्वर्णों का कब्जा है, उसको देखते हुए आज ओबीसी, दलित और आदिवासी कल्पना नहीं कर सकता है कि हम आजाद हुए हैं। आज एक आदिवासी की हत्या खुलेआम कर दी जाती है। आज मेरा जिगरी दोस्त सुभाष मुंडा नहीं रहा। आज सुभाष मुंडा दलित और आदिवासी के लिए पूरे झारखंड में अपने तेवर से जाना जाता था, लेकिन आज इन मनोवादियों के कारण हमारे देश में नहीं रहे। आज उनको पता था
यदि एक सुभाष मुंडा पैदा होता है, एक बिरसा मुंडा पैदा होता है, तो हजारों दलित आदिवासी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इनको अगर खत्म कर दिया जाता है तो हमारा दलित आदिवासी ओबीसी और पीछे चला जाता है। इसी क्रम में मैं भी शामिल हूँ। मुझे हमेशा अपनों से ही खतरा रहता है, जिसमें दलित आदिवासी ओबीसी के कुछ वर्ग के लोग जो नहीं चाहते हैं कि पीके पासवान आर्थिक रूप से दलित आदिवासी ओबीसी को आर्थिक रूप से आजादी दिलाने का काम करे। उन्हें कहीं न कहीं लगता है अगर दलित आदिवासी ओबीसी उद्योग और व्यापार लगा लेगा तो ये कभी किसी के घर में झाड़ू पोछा का काम नहीं करेगा, कभी मजदूरी नहीं करेगा, कभी किसी के यहाँ नौकर नहीं बनेगा। इस चीज का कहीं ना कहीं मनोवादियों को खतरा है। इस वजह से वो हमारे जान के पीछे भी खड़े हुए हैं। लेकिन इस देश में हमारे दलित आदिवासी और ओबीसी हमारे लिए हमेशा खड़े हैं, जो हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है। आज भी हम घनघोर जंगल में जाते हैं। आज घनघोर से घनघोर नक्सल प्रभावित इलाका, चाहे वो सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, चाहे झारखंड का मनोहरपुर हो, सिमडेगा हो, चतरा हो, गुमला हो, लातेहार हो, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी बॉडीगार्ड के नक्सल प्रभावित इलाके में भी जाकर उद्योग और व्यापार स्थापित करके दलित आदिवासी को आर्थिक रूप से आजादी देने का काम करती है, जिसमें हमारे सहयोग में कई लोग शामिल होते हैं। हमें कहीं खतरा का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब मैं मुख्य कार्यालय रांची आता हूँ तो यहाँ पर मनोवादियों से खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनके विचार में है कि आज भी दलित आदिवासी ओबीसी उनका गुलाम रहे। इस देश में जितने भी पूंजीपति लोग हैं, जितने भी हमारे आदिवासी विधायक हैं, सांसद हैं, दलित सांसद या विधायक हैं, ओबीसी विधायक या सांसद हैं, ये नहीं चाहते हैं कि उसका समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो। अगर मजबूत हो जाता है तो उसका झोला नहीं कोई उठाएगा, उसके यहाँ कोई ड्राइवर, उसके यहाँ कोई कुक नहीं रहेगा। इसलिए वो चाहता है कि ये हमेशा गुलाम रहे, ये कपड़ा पहने, बिना गुलामी करे। लेकिन पिकरेट कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन पूरे भारत के 12 राज्यों में केवल एकमात्र संगठन जो उद्योगों का व्यापार स्थापित करके लाभ दिलाने का काम कर रही है। हम चाहेंगे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, उनका धन्यवाद। पिकरेट कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से उनको बधाई और देश के विभिन्न कोनों में जाकर उद्योग और व्यापार स्थापित करके दलित आदिवासी ओबीसी को आर्थिक रूप से मजबूती दिलाएं, ताकि ये किसी के आगे झुकना न पड़े, ये किसी के आगे पैसा के लिए मोहताज ना हो। अगर इस वंचित समाज को उद्योग और व्यापार से जोड़ दिया जाएगा तो इन्हें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये उद्योग और व्यापार लगा लेते हैं तो इन्हें नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि नौकरी का मतलब नौकर होता है। उद्योग और व्यापार लगाकर ही आप मालिक बन सकते हैं। इस देश में देश को चलाने वाले पूंजीपति हैं, इस देश को बर्बाद करने वाले विधायक और सांसद हैं, इस देश को आगे लाने वाले पिकरेट कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो आर्थिक रूप से मजबूती का काम कर रही है। इस देश में अगर किसी से खतरा है तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम से नहीं है, कोई सिख, कोई बौद्धिस्ट से नहीं है। इस देश में खतरा है मनोवादियों के सोच से, मनोवादियों के विचार से, मनोवादियों के आज इस 75 साल के बाद भी वो धर्म के नाम पे हमारे दलित आदिवासी ओबीसी को गुमराह कर रही है। आज भी अभी मणिपुर में आपने देखा कि हमारे आदिवासी महिला को दरिंदा लोग जो स्वर्ण समाज से आते हैं उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उन्हें नंगा करके घुमाया, उनके साथ बलात्कार किया। इस देश में आजादी किनको मिली है? उन स्वर्णों को मिली है जो इस देश में 3% है, जो मंदिरों में ब्राह्मणों के द्वारा
पूजा के नाम पे, भगवान के नाम पे दलित आदिवासी को लूटने का काम कर रही है। अगर भगवान नाम का कोई शब्द होता तो इस देश में अभी बोकारो में 5 साल की बच्ची के साथ ठाकुर समाज के स्वर्ण समाज से आते हैं जिन्होंने बलात्कार किया कि उस 5 साल की बच्ची पर क्या बीता है, उस मणिपुर की महिला पर क्या बीता है। तो इस देश में स्वर्णों का कब्जा को हमें हटाना होगा, वादियों का कब्जा हमें हटाना होगा। एक देश में नहीं, देश SC OBC का है, हम देश के मूल निवासी हैं। समानता, राजनीतिक, वैचारिक, आज भी मेरा देश आजाद नहीं हुआ है। आज भी आज भी गुलाम है हमारा देश। इस देश में समानता लाना है तो हर दलित, आदिवासी, OBC को आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा, तब जाकर इस देश में आजादी मिलेगा। नहीं तो मणिपुर में जैसे आदिवासियों के साथ हमारे दोस्त परम आदरणीय सुभाष गुप्ता के साथ जो अर्ज हुआ, अभी ये अगर दलित, आदिवासी, OBC आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, एक नहीं होगा। हमें जब देश आजाद नहीं हुआ था तो दलित, आदिवासी, OBC को मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, इन्हें पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये तीनों प्राणी एक ऐसा प्राणी है जो देश आजाद होने के बाद संविधान को स्वर्ण समाज ने अपनाया और इनको दे दिया भागवत के नाम गीता, जिसे पढ़कर इनके ना तो बाप दादा कभी अमीर हुए ना ये कभी होंगे। इनके लिए इन्हें भारत का संविधान के द्वारा लिखित संविधान में प्रावधान है। आज भी कई सरकारी संगठन है लेकिन उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हर जगह कंसीडर किया गया संविधान में 4% से लेकर 10% SC ST OBC की भागीदारी रहेगी, लेकिन इनकी भागीदारी 0.01% है। लेकिन अभी 18 तारीख को कुमला में आ गया है जिसमें SC ST OBC को अपना भागीदारी उद्योग और व्यापार में स्थापित करने के लिए सरकार योजना कर रही है। लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं इन्हें जाति और धर्म के नाम पर लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलता है, तो आजादी इन्हें कहाँ से मिलेगी। इन्हें सुबह उठ के मंदिरों में जाना है, सुबह उठ के भगवान का नाम लेना है। मैं लिख के देता हूँ 30,000 नहीं, अगर उठकर संविधान को पढ़ते हैं, अगर उठकर उद्योग और व्यापार के प्रति सोचते हैं तो आज मालिक बनेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तभी आजाद होंगे। चलिए इसी वाले के साथ मैं अपने विचार को विराम रखता हूँ। सभी को अभी रात से मिठाई है, हमारे सभी पदाधिकारी